हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि कौठेकर, योर हिंदी टीचर। तो बेटा हम पढ़ रहे थे ग्रामर का चैप्टर वर्ण। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसी चैप्टर में मात्रा। तो आइए और निकालिए पेज नंबर 8। मात्रा। स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब वे व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तो उनका रूप कुछ बदल जाता है। जैसे गई, रईस, नौला, आम शब्दों में ई, ऊ और आ स्वर अपने मूल रूप में है, परंतु गी, ग में ई की मात्रा गी, न में ऊ की मात्रा नू, द में आ की मात्रा दा, इन सब में बेटा मात्राएं लगी है तो इनके शब्द बदल गए हैं। जैसे ग में ई की मात्रा तो गीत, न में ऊ की मात्रा नूतन, द में आ की मात्रा दाम। स्वरों का बदला हुआ रूप जो व्यंजनों के साथ मिलता है वो मात्रा कहलाता है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो मात्राएं दी है, ये मात्राएं जब शब्दों के साथ लगती है तो नए शब्द का निर्माण होता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए ओ औ, है ना। तो ये सारी मात्राएं लगा के नए शब्द बने हैं। देखिए, आ की मात्रा लगा कि कान, किला, कील, कुल, दिख रहा है आपको। कृपा, केला, कैसा, कोना, कौन, इन सब में क्या लगा है बेटा? मात्राएं लगी हैं, है ना। तो ह्रस्व स्वरों की मात्रा के बोलने में कम समय लगता है, आवाज़ कम रहती है, और दीर्घ स्वरों की मात्रा के उच्चारण में आवाज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। इसका प्रयोग हम अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के रूप में करते हैं। जैसे देखिए बेटा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कल। अब इसमें मात्रा लगी है काल, कौन सी मात्रा लगी है? इसमें आ की मात्रा लगी है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, इधर नीचे आइए, ये देखिए किला, इसमें छोटी की मात्रा लगी है किला, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है किला। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ये देखिए कूल, इसमें कूल छोटी की मात्रा और ये बड़ी कूल, है ना। आया आपको समझ में बेटा? तो एक ही शब्द में कई तरह की मात्राएं लगती हैं। हलंत। किसी भी व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता के बिना नहीं होता। व्यंजन में से अ निकालने के लिए उसके नीचे हल का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे वह हलंत म या ये री हो जाता है। ठीक है, ये जो शब्द दिया है ना, ये हो जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं लिपि सुधार। वर्णों को लिखने के ढंग या बनावट को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है, और हिंदी के वर्णों की बनावट को ध्यान में से देखें तो सारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक खड़ी पाई वाली और एक बिना पाई वाली। हिंदी के वर्णों को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनाकर भी लिखा जाता है। तो बेटा इतना आपको समझ में आया है ना। अब ये सारी बुक में दिए हुए जितने भी हैं उन सबको आप एक एक बार रीड करिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स और परिभाषाएं मैं आपको सेंड करूँगी उसको आप ज़रूर लिखिएगा और अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।